चांदनी शरद पुन्यो का चांद, चमके थारी चांदनी शरद पुन्यो का चांद, हरखे गोरी गोरड़ी शरद पुन्यो का चांद, हरखे गोरी गोरड़ी शरद पुन्यो का चांद। नमस्कार, राम राम और अठे पधारेड़ा सभी जो बड़ा बड़ा मिजमान ही वाने बहुत बहुत मान हूँ, आदर जोग सारा सगला ने आखर आईटीसी राजपूताना और श्री सीमेंट्री ओर से बहुत बहुत आभार। शरद पुन्यो की चांदनी चार्यों मेर बिखरन ने तैयार है, गुलाबी ठंडक री सौरम चार्यों मेर झीणी झीणी खिलन ने उडीगरी है और रंग रंगीला राजस्थान ने और रंगीन बनान खातर त्योहारारी लड़ा झूम होने तैयार है। तो ई सबरे बीच में आईटीसी राजपूताना आखर और श्री सीमेंट आपरा आयोजन री आज री कड़ी में बातचीत करी। आज री कड़ी में बंतड़ करी श्रीमती आनंद कौर जी व्यास जी हूँ, जो कि एक बहुत बड़ी राजस्थानी भाषा री ठावी रचनाकार ही, जाने बहुत सारा पुरस्कारा सु नवाजो गयो है और उपन्यास कहानी और कवितावां रूप में वारी एक बहुत बड़ी ख्याति है। और आज वहाँ सब लोगारो एक बहुत बड़ो दिन है कि इतनी वरिष्ठ कवित्री, इतनी वरिष्ठ रचनाकार वहाँ सबके बीच में विराजमान ही। जारा मैं नाम लेऊँ यदि रचनावारा तो शायद मने घंटों डेढ़ घंटों अठे ही पूरो हो जाई और आप सब लोग जाऊँ बात करने अठे उडीग रहा ही वारी बात अधूरी रह जासी। तो राजस्थानी भाषा री या चावी ठावी रचनाकार श्रीमती आनंद कौर जी व्यास जाने बहुत सारा पुरस्कार, सांवर दहिया पहली पोथी पुरस्कार और न जाने कौन सा पुरस्कार यानी मिले रही, वहाँ बात करी आज श्रीमती मोनिका जी गौड़। और एक दो उपन्यासारों नाम लेना चाहूँ आनंद कौर जी रा, कटता कगार और बाल साहित्य में भी ये आपरो हाथ आजमायो है। बीर अलावा कहानी संकलन बेसुपना अचित्राम और मोल मिनखा चोर रो तो आप यहाँ ही समझा कि काई है मोल मिनखा चोर रो और कुड़ मिनखरो चोर है। श्रीमती मोनिका जी गौड़ यहाँ निकलवाई बाता में कि कुण है जी मिनखा रो चोर। और श्रीमती मोनिका जी गौड़ जहाँ आप सब परिचित हाँ, बीकानेर हूँ ही ये और 7 पुस्तकें यारी आ चुकी हैं अब तक। और श्री शब्द साहित्य संस्था री ये अध्यक्षा ही और राजस्थानी भाषा और हिंदी भाषा दोनों में यारो बरोबर हाथ है। तो आइए आप मैं और सब राजस्थानी रंगारंगरी ई प्रस्तुति जो त्योहारारी लड़ा झूम सागे तैयार है राजस्थानी साहित्य में आज चर्चा करा श्रीमती आनंद कौर जी व्यास जी हूँ और जाऊँ बातचीत करी श्रीमती मोनिका जी गौड़। आभार। एण सभागार में पधारेड़ा मोतिया समूंगा सगला मेजबाना ने सगला सुधीजना ने मोनिका गौड़ प्रणाम अभिनंदन। मैं बात शुरू करूँ बिसु पहला मैं 2 ओळियां राजस्थानी ने समर्पूं और 2 ओळियां दूँ माने कि रूख है आशीषा रो मर्जादारा फूल और मायड़री मर्जाद ने मत ना जाजो भूल, मायड़री मर्जाद ने मत ना जाजो भूल। और मारे चरणा में समर्पूं कि माँ बिरबो है तुलसी रो माँ पीपलरी छाँव, मारा चरण जे छू लिया और हो गया चारों धाम, मारा चरण जे छू लिया हो गया चारों धाम। और बड़ो सौभाग्य है जी का भी आयोजक को एक मैं तो बोलूँ कि एक हवन जी को आपने हाथ में लियो है राजस्थानी भाषा री मान्यता सारू, राजस्थानी भाषा रे बड़े पैसारू और जी को बड़ो काम है इन मायने मारो भी कहीं थोड़ो सो की योगदान है। और आप सगला पधार्या अपने बिचारे विलासा जी बहुत परिचय दियो। राजस्थानी रा एक एड़ा सशक्त हस्ताक्षर आप बिचारे बैठे हैं जी का मौन साधक है। और मारो मानना है कि पहली बार कोई मंच पर आप अपने मन री बात कहोला, मन री बात खोलोला, तो मैं बहुत घणे मान स्वागत करूँ आनंद कौर जी व्यास रो।
मारो मानना है कि किरो इंटरव्यू आपा करा कि साक्षात्कार आपा करा तो साक्षात्कार मतलब वो है कि फ्लैशबैक में जावणो बारी यादारी गांठा सु बारे स्मृतियां रे खजाने सु मोती चुग लावणो है वामे सु जिका अनमोल हीरा है रतन है वह कार्ड लावना है। तो माँ तो साहित्यकार है, आप राजस्थानी हिंदी में लगोलग लिख रहा हो। आपसे बात करें आप री मन री पेटी सु अनुभव रा मोती में लोग अटे संचाला और मैं उम्मीद करूं कि आप रे अनुभव सु माँ जड़ा जी का लिखन री खेचड़ कर रिया है आफड़ कर रिया बा शुरू कर रिया है तो बाने भी के लाभ होला। एक बात और कहनी चाहूँ, हर एक रो एक तरीको हुआ है कार्यक्रम शुरू करने रो प्रश्न रो। मैं सोचो कि मैं बिल्कुल बहुत बड़ा प्रश्न से शुरू कर सूँ पर मने लागे कि नहीं ट्रेडिशनल तरीको इस ठीक है तो मैं उन्हीं तरीके से बात कर सूँ। तो माँ स्वागत है आप रो। मैं सबसे पहले आप पूछना चाहूँ आप रो बाल आप री शिक्षा दीक्षा कट्ठे हुई और आप रे माए रचाव रो बीज है आपने क्या ठा पड़ी कद लाग्यो और वो बीज आप रो कद फूट्यो। और 20 तो कद पूछे जी के नहीं पतो। राजस्थानी पहली कवि थी मीराबाई रे जन्मस्थली माते मतलब मारो बचपन निकलियो। 30 क्लास तक आता अक्षर ज्ञान हुए बने और 5वीं तक की स्कूली उन्होंने जी की छीन का निजाम री मासी रमाबेन जी वाली मतलब लेखिका नहीं लेकिन लेखिका कम नहीं थी। बच्चों ने मैंने कविताओं और कहानियों और मतलब सुना बहुत प्रोत्साहित करती तो वहाँ भी मन बहुत बहुत प्रभाव रहे। अक्षर ज्ञान यार बाद में एक पढ़ी तो पढ़ने छोटी छोटी बाल कतो लाइब्रेरी स्कूल लाइब्रेरी में होती तो वो ने पढ़ो अड़ो चस्को लाग गयो कि हमेशा वो वर्त आगे देवता ही को नहीं स्कूल में पढ़ी होती कि होती घर आज मस्त नाचने वाली किताब लेना आती बार पढ़ो दूसरे दिन बाद जमा करा दी थी। तो वही कुछ तो वो शौक लाग गयो। दूसरे मीरा की जन्मअष्टमी में तो उठे भजन कीर्तन मीरा जयंती माते होता तो भजन सप्ताह मतलब 7 दिन तक वो भजन रो चलते रहो तो और बारी वर्ष से स्कूल वालों भी बच्चों की भी बारी आती तो मैं कही कि वे भजन मतलब फिल्मी गाना भजन बनाना शुरू कर दिया जैसे काली बद्रा तूने प्यारी कृष्णा तूने जान जा यूँ करने मतलब वो शौक लाग गयो। फिर स्कूल माने पढ़ाता जी कभी कह दियो ला कि भाई नहीं जहाँ पहुँचे रही वहाँ पहुँचे कभी अपन तो कभी पढ़ना है अब कभी तुझे कोई ध्यान नहीं अपन थोड़ी छोटी मोटी बात नहीं कहानी और बहुत ज़्यादा शौक लाग गया तो थोड़ी बहुत आने बना हमारे छोटे भाई ने मैं मन भी बड़ा कहानी उन्हें सुनाती उन्हें शौक भी हो हमारे 5 साल छोटो है वो चलते रहे। फिर 5वीं पास करने के बाद हमारे वहाँ कुछ हमारे रोड नाम में ट्रांसफर हुई पिताजी की तो उठे भी जी का है बाकी सब क्रिश्चियन ही जी की वे पढ़ाती मतलब रूटीन हमारे लेकिन हिंदी जी का यूपी रहा कोई सालिग्राम जी वे मतलब यहाँ को एक एक प्रस्तुति दे रहा था एक एक चीज़ माते तो एक बार मतलब हर शनिवार ने पाल सभा होती और उन्होंने लोगों ने बच्चों ने कहता है भाई कविता पढ़ो कुछ नाटक रवान भाग लो तो मैंने हाल याद है कि एक एक बीमारी का मतलब लोगों ने प्रेजेंटेशन कर लो जैसे हमारा मलेरिया मुझे मलेरिया की बीमारी हूँ तो हाल तक ये डायलॉग याद है कि कहते हैं कि खून सुखाता भूख मिटाता और बढ़ाता हूँ तिल्ली कितना ही हट्टा खट्टा वो कर देता हूँ बिजली में मलेरिया जैसे हेजेरो रोग की है वो हेजो मतलब आखिरी इन सब में धीरे धीरे वो होता है। फिर बाद में मैंने कही 13 साल की उम्र में हमारी शादी हुई मतलब आगे 60 साल पहले 65 साल पहले शादी बहुत जल्दी हो जाती तो 8 7वीं पास करना 8वीं में आई तो हमारी शादी हुई तो एक अभी मतलब चीज बड़ी हो जाएगी तो मैं माने पढ़ी बहुत शौक है पढ़ी मत छूटो हमारे ससुर जी कहे गीता जी ने कोई खैर जितनी इच्छा है जितनी यहाँ पढ़ो हाल तो यहाँ मतलब बुलाओ इन बीच में माने सासू जी खिड़किया वाले मतलब आँखें सूझी कम होगी हमारी माने सासू जी घरेलू वातावरण अड़ो हो कि मारे जेठानी मतलब 3 ही अलग रहती और तुम्हारा बेटो लिए तो हमारे सासू जी अलग रहता तो आवते ही वो घर लो बाहर पड़ गए सारो फिर उन्होंने भी दिखी नहीं तो हमारा मन हमारा आती मतलब ओ क्यों उल्टा तो पीरियड वातावरण अलग सास वातावरण अलग तो उन्होंने भी थोड़ा सा लिखनी तो कोई लिखने की चेष्टा करती फिर मैं यहाँ कहती थे कि भैया तो हर एक घर मानो सामान्य चले ठीक है।
फिर मैं क्या हमारी पढ़ने की इच्छा की करी करना 10वीं पास तो करनी है। 10वीं पास तो कहीं आपके नहीं, आपके फार्म और आपके फार्म, फिर बच्चा जल्दी बच्चा हो गया तो मैं क्या मैंने पढ़ी शुरू करा दो। क्या बच्चा बड़ा हो जाएगी। सबसे छोटी है सुमन, डॉक्टर सुमन विसा है, 5 साल की हुई बाद में। तो मैं 10वीं में लगाने में तो पढ़ाई भी करी और लिखना भी शुरू कर दिया। तो पहली मैं हिंदी रोमान लिखा, 2 हिंदी रोमान, 2 उपन्यास लिखा, कट्टे कगार और कल का कोरा। महाराज जी का पतिदेव है, वे कवि है, उन्होंने मैं बताया कि हमारे उपन्यास भी ज़्यादा पल्ले बड़े बोले तो कविता वे तो मैं रानी सुधार दूँ, मैं कविता मन लिखनी आवे नहीं, और आवे तो साइंस पसंद नहीं करोला। तो हमारे नंद किशोर जी, डॉक्टर नंद किशोर आचार्य और गौरी शंकर आचार्य, वे उपन्यास और बहुत लिखता और पसंद भी करता। वहाँ कन में हमारा उपन्यास आके पहला उपन्यास नंद किशोर जी आचार्य के बहुत बढ़िया है, सामाजिक उपन्यास है, वे भी प्रोत्साहित करिया। 2 साल बाद दूसरो भी उपन्यास लिखियो। अब छपाओ कौन पैसा दी तंगी चलती रह गया, एड़ा होता भी कोनी। तो हमारे एक कृष्णचंद्र से कल्पना प्रकाशन वालों प्रकाशक हो, मैंने मैं मारो उपन्यास दिया, मैं भाई तू छाप सके अगर तो ठीक है। वो पहली प्रथम आपकी सूर्य प्रकाशन में काम करते, लेकिन वो नई प्रेस खोली, हमारा उपन्यास छापिया। तो फ्रीडम ने उपन्यास छापिया, वो कह मैं सिर्फ रॉयल्टी 2 लाख बिछूला मैं क्या तो गंगा नाई है, अपन तो फायदो ही हो। यूँ करने में 2 हिंदी में उपन्यास लिखिया, उनने बहुत मतलब प्रोत्साहन मिलियो। राजस्थानी हिंदी दी शिविरा पत्रिका ने जानकी प्रसाद उपाध्याय ने समीक्षा लिखी, बहुत बढ़ाई करी, मैंने बहुत प्रोत्साहन मिलियो। बाद वाटर मन में बाल साहित्य माते लिखो, तो पहली महीना मतलब पद्म भूषण मिलियो मदर टेरेसा ने, तो मदर टेरेसा माते लिखी जीवनी, मैं बाल साहित्य लिखा। बच्चा भी थोड़ा सा बड़ा गया, पढ़ जड़ा गया, बाल साहित्य लिखियो। और बच्चन जी पाल भी पहली प्रथम चली जो महिला और बात घमंड होना जरूरी है, तो बच्चन जी पाल माते भी जीवनी लिखी वैली और बाकी कर आगे बढ़ी। फिर विकास साहित्य माते भी लिखे, सफलता के सूत्र कर, पंचवर्षीय योजना में किकर काम हो, किकर होना चाहिए, गण बातें भी लिखियो। बाद माने वो तो मैं फिर आकाशवाणी में बोलने लगी। आकाशवाणी में मैं जी दिन माने कहानी भी बोलती, कहता कि बातचीत तो आप राजस्थान में करो, राजस्थान में क्यों नहीं लिखो। जब मैं राजस्थान 1995 में राजस्थानी में लिखना शुरू कर दिया, तो पहली प्रथम 2 है जो कहानी संग्रह लिखा, एक तो वे सपना है चित्रण, एक मोलबिन खाचार। घना ही चावा हुआ और आज भी लोगों ने पे याद है, मैं भी जना पढ़िया तो मैंने बहुत मतलब जिका चरित्र है पे ये ढुकिया। तो उन माने राजस्थानी माने लिखे बाद में मैंने बहुत प्रोत्साहन मिलियो। हमारी जी की कहानी की समीक्षा इन मोल वे सपना चित्रां की समीक्षा जाने माने प्रख्यात लेखक और कवि गोवर्धन सिंह जी शेखावत की समीक्षा लिखी इन्होंने, और मैंने हमारे उपन्यास इन्हें कहानी संग्रह ने सरायो। दूसरा कहानी संग्रह मोलबिन का चादर, विनी भी डॉक्टर हरमीत सिंह चौहान जाति ज्योत माने ने समीक्षा लिखी। और वे लाडे जाते आ लिखे, हमारी लाडेश्वर बहन इन माने की पहली कहानी है मोहन राचित्रा। तो उन्होंने थे वे अगृष्टि घने धमीरा खाया, तो ये कई धमीरा खाया उन्हीं। जब मैं विचार करियो, मैं कह ये कहानी मान तो सारा धमीरा लिख नहीं सका पे, जब मैं उपन्यास लिखियो। अच्छा मोहन राचित्रा वे चुप रहने सारी चीज ने सहन करनी कीता उना चित्र देखना के भी। तो उपन्यास जी को है वो फ्लैशबैक मान चले कि कहानी करी। हाँ, मैं आगे आई पूछना चाहती कि भाई आप शुरू तो आप कहानियाँ से करो है नहीं, और पचे आप उपन्यास कहानी आया, राजस्थानी उपन्यास से पहले आप 2 हिंदी उपन्यास भी आ गया। तो वो कई पॉइंट हो जिक्र माथे आपने सोचो कि भाई आप सोचो कि मैंने अब उपन्यास लिखना है, आज को कथा वस्तु है, आज को विषय है, वो नहीं मावेला कहानियाँ में। अब लुगे जीवन में माने कितनी अब कहीं आवे शोषण हरते हूँ भाई जे जी बड़ी बड़ी वेज की भी शोषित हुए कि वे बराबर कमावे, तो उन्हें घर के काम ने भी उन्हें संभालना पड़े और उन्हें भी संभालना पड़े। इतनी जी की नाली में लेन देन के हिसाब हूँ, दही राइज के हिसाब हूँ, सब तरह शोषित है। मैं पूरी तो नहीं कर नहीं सका, तो ये वास्ते और उन्हें धरातल भी छोड़ो है
दूसरी यार भी मांगी कि भैया अपन राजस्थानी में हाल उपन्यास आयो नहीं है, लिखियो बिल्कुल नहीं सही है बात वो। है, बिल्कुल सही बात तो है। उन्हें भी जरूरत महसूस करने में लिखियो। हाँ, तो बहुत अच्छी बात हुई माँ के आप जिन भगत। तो आज भी राजस्थानी उपन्यास में ज़्यादा कोई नाम आपा गिना तो आंगड़े माथे गिनी जब तो बहुत कई कम लोग लिख रहे हैं। और आप तो पहली लेखिका मैं मानूँ हमारे हिसाब से कि आप राजस्थानी में उपन्यास लिखे हो। हाँ, आप कहीं कहता। हाँ, तो कहिए कि 2002 में तो पहले सपना जिसम 2004 में मैंने मोल में लिखा चलो, 2006 में मैं जो पहले उपन्यास लिखियो मोल में, मुन्ना चित्रा। मुन्ना चित्रा। उन टाइम तक मतलब उपन्यास कोई बीकानेर संभाग में तो कोई उपन्यास लिखियो नहीं। बाद में काफ़ी उपन्यास आया आंखें आगे, तो बीकानेर की मनीषा भी लिखियो है, अपन जोधपुर बसंत जी। सुप्ता कच्छावा, हाँ, बसंती बसंती पवार जी है। और जीबा रशीद, हाँ, ये भी इन्होंने हाँ, लोग तो जानू के बे लिखना शुरू करिए लिखे को हम आगे बढ़े ले और मानसू भी ज़्यादा आगे बढ़े ले। हाँ, आप आशीर्वाद बने रहे सी तो मैं लोग और टीका हमारी उम्र जितना भी लिखण वाला है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, पर जरूर कोई एक सूत्र मेरे मायने से पकड़ेला। तो मैं आपकी कहानियाँ भी बहुत चावी हुई, आपकी कहानियाँ में आदर्शवाद भी है। और मैं वो भी देखियो कि आपकी कहानियाँ ना मैंने थोड़ा सी क्रांति चेता चरित्र है। तो एड़ो आपने असवाड़े पसवाड़े कहीं लिखायो कि आपने लाग्यो कि ऐसी का चरित्र है जी की घटनाओं आजू बाजू है वह कहानियाँ में आनी चाहिए, है नहीं। और फिर भी आप अपनी कहानियों में कठी न कठी मर्यादा रीत अपनारी कामना करी है। तो वो कहीं विचार हो किन भांत हो ये है कि पर साहित्य समाज जो दर्पण बिल्कुल। हाँ, और जी की अपन आसपास खूब ही कहानी बिखरी है। तो उन्हें एक एक टॉपिक लेना इन्होंने उपन्यास रमाने भी गाया और कहानी रमाने भी आया है। अब जैसे कि उन टाइम लेन देन रमाते भी होता, बाद बाद तलाक का भी केस होने लग गया। सही और बात है। छोटी बाल विवाह में वह तो आगे पहचाने नहीं तो उन टाइम भी तकलीफ होती। विधवा छोटी उम्र में विधवा हो जाती, तो अबे तो विधवा होने लग गया। लेकिन दिखी बचपन में तो यहाँ पति मुंडो भी नहीं देखे रहा, सारी जिंदगी सफ़ेद कपड़ा रवाने रहे, मतलब ये सब चीज़ों बहुत दिमाग को चोटती रहती। तो उन्हें निकालना उन्होंने और साथे साथे उन्हें सुधार भी करियो थोड़ी सी मैंने आगे लाउडी मतलब यानी बावने। हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने देखिए एक कहानी दी हूँ तलाक बातें भी बात समझ लो। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो हाँ। शिक्षित है महिला, लेकिन उन्होंने अपने घर ने जोड़नी नहीं बनी, तो वह चाहती कि मारे सासू ससुर साथे मारा हस्बैंड नहीं रहे। वह अपने पति ने एक बात की, वो के मैं माँ बाप ने छोड़ दूँ तो एक ही लड़कों में छोड़ू की कर। और थाने भी कोई तकलीफ है को नहीं तो नहीं, मैं स्वतंत्र रहनी चाहूँ, स्वतंत्र रहनी चाहते तू सर जान। वह यूँ कोशिश तो बहुत करी, लेकिन वो माँ बाप ने क्या करने तैयार नहीं हो। वह दागी माती उतरी कि बच्चों ने 1-2.5 महीना और बच्चों और 1-2.5 साल और बच्चों, मैं तो बच्चों नहीं छोड़ जाऊँ बड़ी जानी वही अगर बच्चों वास्ते तो आई। लेकिन वह इतनी निर्मम होगी आप स्वतंत्रता मतलब अपने आप ने ज़्यादा बहुत पढ़ी लिखी समझ में तो है छोड़ जावे फ्री। वो बात बोलने वाली कोशिश करे, 8 साल तक वो इंतजार करे, ये दादा दादी पालने हैं बच्चों ने करे मतलब थोड़ा सा बेटा हो जाए। फिर बाद में वो तलाक लो भी कहे वो 8 साल से ही आई और आना तैयार नहीं तो तलाक लो हो जाए। तलाक में भी वो जज पूछे कि भाई बच्चों ने आप राखनी तो माँ ने पूछे पहलो अधिकार बच्चों रो मारो है मतलब बच्चों माते। तो आके मैं कहीं करूँ बच्चों रो मतलब बच्चों जिसको बच्चों की जरूरत है दादा दादी नहीं वह छोड़ दे। उन बात में माने बच्चे वो लाचार होने ना माँ बाप भी मतलब काफ़ी वृद्धावस्था माने गए। तो वह दूसरी शादी करेगी कि बच्चों ने जिक्र बच्चों नहीं गए और ये तलाक जोड़ी गए तो बच्चों उन्हें संभाल नहीं बांध दी करने वे उन्हें छोड़ दे तो उन्हें साथ वो शादी करे। बाद माने की कि पड़ोस माने कुत्ती जावे नहीं जब बच्चा ये मांगता फिर कुत्तड़ी भी आई है कोई आटो घालो कुत्तों सा लोग मैं 2 मिनट आपने रोकूं। बीकानेर में माने ख्याल से राजस्थान है हर गांव में टाबैया करता हो सी मैं लोग भी करे हो कि अगर कोई कुत्ती ब्यावे तो फिर बच्चा वास्ते पे तेल मांगा नाटो मांगा क्या कुत्तड़ी भी आई है नाके ने पढ़ना है 2 बापड़ी कुत्तड़ी ने रात की रोटी मतलब तो मांग ने भी सिरो बना दो बच्चों का जाओ पाटोसन हमेशा वाह उन्हें देख पाती तो उन्हें स्कूल में आवड़ो है टीचर भेजो और अठी नहीं वाह पाटोसन करे
अरे के कुकरिया ने ले उन्हें जाओला नहीं आ कुतड़ी है जो कुत्ता रिक्शा करे के जिते छूटा हुए जिते बच्चा पचे भले कटे घूमो के जानवरी चौकाई में तो के लुगे टाप छोड़ना आज स्वतंत्र रहने वास्ते के बिचे तो एक लुगे गई बीती है के देखो कुत्ती कितनी रक्षा करी वाह कुत्ती आगे खड़ी हो जा कुकरे आधे कोई मारे बच्चन ले नहीं जा रहे उन्हें उन्हें कभी तो आई हूँ सुना को नहीं ध्यान दीजिए को नहीं उन दिन बड़ी चीज को जो याद आवे एकदम अस्त में एडी जो तो आ करे हमारे बच्चा कई हाल वेला 8 साल के 10 साल हो गया उन बात में जाऊंगी नहीं आपके बाप ने कहे कि मैं बहुत बड़ी गलती कर हमारे बच्चों को संभाल रहा हूँ उन्होंने चेतना जागृत हुए वहाँ जाओ जी तो उन्हें दूसरी शादी हो चुकी है तो भी बच्चा बारे खेलता है तो उन घर से आगे बारे खड़ी है और दिवाली रो त्योहार आने वालों है जયારે બચ્ચાને માં આવા દે આવો ભાઈ બધાને બચ્ચી દિવાળી ફટાકા નટાકા દીનો વાસે ચાલા બાકી तुमने कोई प्याम कर लिया भी हो तो ये बच्चा दौड़ता जावे कि आंटी आप किन्ने मिलना है कि नहीं किन्ने मिलना बनी अंदाज लगा ले कोई चेहरा मिलता जुलता है कि बच्चा हमारी इतना बड़ा हो गया थोड़ी बार ने स्कूटर माथे निकले चलवा उन्हें पहचान भी जा कि अरे यार तो तलाक शुद्ध है अरे बच्चा को नहीं होता छोड़ दूरी है तो बच्चा ने बीच में बैठा के दो स्कूटर माते निकले जो दिमाग में मन आवे कि देखो मेरे बच्चों ने पैदा करिए और आप बिना बच्चा पैदा कर 2 बच्चों ही मार लिए सवा गणे और मैं वाई हरवा ले जाके ये तो मंजिल मिल गई और हमारी मंजिल कटे कटे कहानी फुल स्टॉप। अब बहुत बड़ो प्रश्न आप इन्हें मैंने उठायो और दूसरी अबे के बात कहे नहीं कि अशिक्षित वे गाँव की कोई औरत और आदमी धोखेबाजी करे साथ रमाने बच्चा उजार वो बटे नौकरी लागने जैसे जयपुर बिच्छुन कोई गांव रमाने वे और जयपुर में नौकरी लाग जा रिलायंस से साथ अकेले रहे नहीं बिना तो वो कोई साथ काम करने वाली साथ रहने लाग जाए आटी नहीं वही तो सासू मरिया बाल सासू मतलब ये जातर ब्राह्मण है तो वही सीधा इधर लिए ना पूजा पाठ करना वो काम चलतो अब सासू ससुर गया पर बच्चा भी छोटे था तो आज सोचे कि कई करूँ मैं हमारे पति रो पहले तो आओ तो अभी आई कौन बिल्कुल तो आप बचपन रो कोई मित्र है पति रो जिन्हें जानवा पूछे कि भाई हमारे एड्रेस कहीं है और पत्तों का ठिकाना बताओ वो बताने निकले 2 ही बच्चों ने लिए जो 2 लड़का हुए उन्हें एक 10 साल एक 12 साल वह जयपुर जावे उस साल का जवाब 12 घंटी बजे तो एक लुगी आटो फूल है अभी तो नहाने गए उड़ो है वहाँ ने जब बच्चा कितों मिलना चाहो आपके पति नाम बतावे भाई मैं रामनाथ को मिलनी चाहूँ कहते बैठो जरा पचे वहाँ ने बैठा हुआ पानी वानी पान पूछे भाई इतने कब साल जाके मैं मेरी पत्नी हूँ ये हमारा 2 लड़का है इतना साल तो मतलब 12 सासू से कारण गुजर हो तो मैं जरे दिमाग खुले करे और तो मन झूठ बोलियो कि भाई जगह मैं कमाऊँ वो नहाने निकलना वाले लुगई आपकी पत्नी ने बच्चों ने देखे जगह अरे तू क्यों आई है कई वास्ते निकल जा तो निकल जा बाकी एक बार बात छोड़ तो हमारे साथ धोखो करियो हमारे साथ भी धोखो करियो अगर मैं चाहूँ तो तेने जेल भी जा सकूँ लेकिन मैं जानू लगे तू तो था तो जेल गया की करी छूट जाला लेकिन ये लुगे की जिंदगी बर्बाद वाला ये 2 बच्चों की जिंदगी हमारी तो जिंदगी तू बर्बाद कर ही दी फिर भी मैं तो हमारा रास्ता निकाल लूँगा लेकिन ये कई कसूर है कसूर गलती सब थारी है निकल जा आ नहीं निकलेला तू निकल जा पचे वहाँ लुगी ने वहाँ सारी आखिरी बचे हुए जब वहाँ लुगे ही ना साथ देवे एक 100 ऊपरी नहीं एक लुगे तो साथ देवे तो वहाँ मेरे बच्चों ने पढ़े उन लुगे ने पढ़ाना कटी नौकरी लगावे और बच्चों ने पढ़ी रो आप जितने तक भी बच्चा तैयार नहीं है जितने वहाँ आप पैसों खर्च करना कहेंगे मैं तो यही रही वहाँ भी बेचारी गई बहुत वायोड़ी है कि सौतेली माँ है शादी नहीं करे उन्हें तो वहाँ नौकरी करने बाद में लगे कि भाई चलो ये साथ रहूँ यार के भाई बाबा पैसों खर्चेला नहीं और शादी वेला नहीं मजबूरी में वहाँ इन्हें साथ रहे उन्हें ठा नहीं जब वहाँ बच्चों आप बच्चा समझ और सहायता करे बच्चों डॉक्टर बन जा फट पढ़ लिखना तैयार उन्हें सहायता तो एक बार एक्सीडेंट माने उन्हें पिताजी की हुए एक्सीडेंट हुआ है हॉस्पिटल लाए तो बच्चों डॉक्टर है जिसको बहुत ध्यान दे कभी तो नहीं सारा माँ बाप
जिका तने मतलब थर्मोनी थी डॉक्टरों ने शिवा भाना नहीं है थर्मोने है के बाप नहीं माँ वो बच्चों के बाप नहीं माँ के साथ पिताजी कहीं नाम है तो वो बतवे जरूर के तुम्हारी लड़को है के नहीं लड़कों में हमारी माँ रही हूँ और दूसरी हमारी माँ को भी ऊपर है जिकी वह मतलब साथ दियो वो घर ले जा के तू मैंने माफ़ कर दे वो सब के माफ़ तुम्हारी माँ करेगा वहाँ लुगई बेचारी बहुत सीधी सादी है कि भाई भाई जी की वो हुई जी तो हुई आखिर हमारा पति है उन्हें शालीनता देखो लुगई वहाँ के आखिर हमारा पति है इन कहानी रो शीर्षक है। हाँ बहुत बहुत चारों तो वापर समाज माने कहानियाँ बहुत बिखरी है। हाँ और जी माने दिमाग ने कचोड़ती रहे उन मत में हाँ लेके बिल्कुल चले मारी आपरी कहानियाँ आपरा उपन्यास आप जिका आप वर्णन आबार करियो तो एक पूरा चित्र आप सामने पूरी एक फिल्म से आप अपनी आँखें आगे निकल आवे तो अब मैं जितनी भी कहानियाँ आपने पढ़ी तो बिल्कुल यूँ असवाड़ा पसवाड़ा राज्य चरित्र है। और मैं एक बात खास देखी जी आप कहो कि भाई स्त्री की दुश्मन आप दिखाई नहीं है एक सौत है भाभी बीरी सहायता कर रही है नहीं तो बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपसे आप पूछना चाहूँ कि आप जिको उपन्यास लिखो हाँ बीरा मैंने बहुत सारा विषय आप लिया हाँ चाहे वह राजनीति हो भ्रष्टाचार हो है नहीं और भी कई सारी जिया तस्करी का विषय भी बीड़ा मैंने है तो उपन्यास आप लिखो तो आपने लिखती बेड़ा वो नहीं लाग्यो कि मैं एक इतना बोल्ड विषय ले रही हूँ तो पाठक भी न किया लेसी कोई आपने डर लाग्यो भय लाग्यो या आप आज़ाद हो लिखियो कि मैं मारो लिखे तो मैं तो लिखणो तो हो ही हाँ जी तो मैंने मन ली तो बड़ी की मारे मत दिमाग में कचोड़ती रहे बात तो मैंने लिख ली जी हाँ ये वास्ते हाँ तो कि इजमान जी का तस्करे जी का महंत बनी बड़ा बड़ा आश्रम और लोगों यहाँ पूजा करे लोगों तो ये सीख देवे कि जन और मोह मत करो वो मोह मत करो खुद माने अयासी माने सही तो सही हमारा बड़ा फोड़ने काम भी मैं मारकर नायक हरदयाल कन करे और जिको रघुदयाल जी जिको इनमान पात्र है वो कस्टमर माने हो अब लोग उन्हें फंसोण वास्ते कई करियो ये तस्कर जी का अफीम ने तो उन्हें घर मान रख दिया वाला रुके नहीं क्या यह चीज़ के तो हिसाब के नहीं बताए लोग क्या के वो पैसा कमाने वास्ते मैंने करे है लेकिन वे देवड़ा इतना 1000 लाखों रुपया अपन देवड़ा तैयार है लुगई इतनी समझदार है गरीब उगते थे वहाँ के बाप ही कमी घर में नहीं आऊँ बच्चा की बुद्धि भ्रष्ट जाला थे अब्बा ही जान हरदयाल जी को और अटे यहाँ सबने हटवाओ जब वो के भी देखो मैंने कोई मार नहीं दे क्योंकि ये साथ पहलवान दिखाए गुंडा वे के उठे है जगह इंतरव्यू है मैंने फसूल वास्ते करियो है बारी बारी मैंने पकड़ो और महंत है जिको इरेक्ट हुआ योड़ो है इरेक्ट भी समान है जब यहाँ सबने वो पकड़ो गए वो हमारी सारी पूरी पौड़ खुले। हाँ तो माँ एक आपकी बात सुन एक प्रश्न हमारा ये ढुक्यो आप तो मैं लोग जी को बोला हाउस वाइफ हो आप घरे रहो है नहीं मैं लोग जी का नौकरी में है पेशे में बाहर जावा वहाँ बीरे बाद भी और जी को विषय है साधु बाबा आड़ो या तस्करी आड़ो या राजनीति रो तो वो तो बहुत सेंसिटिव मुद्दों है यार आप लियो तो बहुत हिम्मत रो काम है नहीं अखबार में तो अब रात दिन पढ़े और दूसरी भी पढ़ना तो क्यों नहीं शौक ही जो एक किताब नहीं पढ़ती जितने चैन नहीं मिलतो हाँ दूसरे हमारे सासू जी आंदा है जरे वाने छोड़ना घरों बारे नहीं जा सकता पढ़े भी करीब में खाली एग्जाम देने जाती एक्स स्टूडेंट में बाकी जिकी भी पढ़ाई करती थी वहाँ नोट्स लाला ना रात का तैयार करती तीसरा बच्चों ने भी संभालना पड़ता है हमारे तीन बच्चों ने 2-2 साल घर के तो यहाँ भी पढ़ाई रो भी ध्यान रखना पड़ता हस्बैंड हमारा टीचर है तो वे तो आप सुबह में फिर दूसरे माने साहित्यकार तो साहित्यकारों मेल मिला नहीं करे आता मैं आपने बताना चाहूँ कि भवानी शंकर जी व्यास विनोद हिंदी राजस्थानी का बड़ा साहित्यकार है और हास्य व्यंग पर बहुत बड़ो काम है आप घराड़ा हुए और बाने में लोग साहित्य इंसाइक्लोपीडिया बोला आज भी आप बाने बेंच पर बिठा दो तो आप जी एक कविता कौन सी लाइन कौन से पन्ने पर लिखोड़ी है बता सकें तो आप बात करी तो आप दोनों लिख रहे हो लगोलग है नहीं और आपके साथ है डॉक्टर सुमन बिसा आपका बेटी है आप तीनों जना साहित्य क्षेत्र में हो तो इन्हें आप किन बात देखो इन्हें तो कहीं की जब पापा असर है अच्छा ठीक है और कविता लिखे हाँ जीन्स तो आई जे हाँ, माँ रहो चाहे बाप रहो सही बात है तो इन्होंने बाप रहा ज़्यादा है बड़ा अच्छा बेटा मैं बाप रहा हुआ हमारा पापा बेटे बैठे हैं हाँ और माना यूँ है कि मैं लिखूँ के पहला पाठक वही है हाँ
लेकिन ये पढ़ तो ले, उनको कोई गलती भी बता दे कि भी वाक्य गलत है या वो चीज़ गलत है। हाँ और मैं ये लिख नहीं सके, उपन्यास गाने लिख नहीं सके। आहा, मैं मेरी कविताओं सुनूँ और मैं बता भी दूँ आ चीज़ ठीक है ना, बढ़िया है, हाँ हाँ लेकिन मैं कविता लिख नहीं सकूँ। हाँ लेकिन एक दूसरे पाठ में जरूर हाँ हाँ और सहयोग भी अभी उत्साह, अभी तो मानो उत्साह भी बहुत दिला हाँ जाऊँ हिम्मत नहीं है तो भी कह जाओ जाओ ला, हम ये तो अपने आप आ जा रहा बार तो मैं वो नहीं कर दी हिम्मत तो आई हूँ कि हमारे फ्रैक्चर यार बाद हमारे चलन में थोड़ा मुश्किल हो गया काम। आप उसने है तो मोटी बात आई है नहीं कि बाबूजी कहानी और उपन्यास नहीं लिख सके, माँ चाहे तो कविता लिख सके, है नहीं। तो और एक बहुत अंडरलाइन करने वाली बात है कि आप गद्य लेखन क्योंकि बहुत मुश्किल है, कविता मने लागे कि आसान चीज़ है, मेरे वास्ते आप जिम्मेदार हो। और गद्य जब लिखो कहानी या उपन्यास तो भाई चरित्र आप रहे हासु कई बार निकल भी जावे, कई बार आप बाने कस भी रखो। तो आप गद्य लेखन बहुत बढ़िया आप कर रहा हो और इन उम्र में भी आप लगोलग लिख रहे हो, तो लखदाद है आपने, अब बधाई है आपने। अब एक बात मैं आपने पूछनी चाहूँ, उपन्यास लेखन की बात हुई तो आजरी जी की लेखिका वहाँ लिख रही है, तो आपने टाइम रोजी को लिखना हो और आज रोजी को लेखन है, बिना मायने आपने कहीं अंतर दिखा है या कोई फर्क है कि कौन नहीं आपने कहीं लिखा नहीं है? अब आगे लेखक बहुत बढ़िया लिख रही है, हमारी भी जी की है, हालांकि पुरानी चीज़ें भी है और थोड़ी माने नवीनता भी है। हर एक मतलब टॉपिक माने जैसे इनो पात्र है चंद्रकला, हाँ 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 तो आप मतलब इतनी हिम्मत वाली है, कोई दूसरा उपन्यास और पढ़िया जिक्र मार थोड़ा प्रभाव पड़ियो ट्रस्ट आए तो भी वो कैरोलिना हाँ, अन्ना कैरेनिना, हाँ, अन्ना कैरेनिना। तो लेकिन उन्हीं मतलब आंखें देखी घटना है तो फिर पिताजी के पढ़ने की इच्छा है, पिताजी की डॉक्टर बनाओ है लड़की दो लड़के ही हुए, तो एक लड़का रही मैं लड़की की शिक्षा बोला ये पढ़ूंगी करे और बाद में मैंने कही कि मारवाड़ जंक्शन रेलवे तो मैंने हार्ट अटैक हो गया, तो उन छोरी था पढ़ते ही फर्स्ट ईयर मैंने गए वहाँ जाने जोधपुर में और पोस्टमार्टम भी करवे, फिर सब जगह के भाई लड़की है लड़की है लड़की है तो लड़की है तो कहीं गयो माँ तो पिताजी इच्छा ही कि भाई मैं लड़के दे नो पालन पोषण करूँ और वहाँ जी की मतलब पिताजी दाग रे माने विवाह पिताजी कंधो विवाह देवे और वहाँ भी वो दिखे जैम बहनी अवशीष हाँ तो आप प्रतिज्ञा करे कि भाई आपकी पिताजी की इच्छा ही मैं डॉक्टर बनूं, मैं डॉक्टर बनी और बाद में शादी करूँगा। भाई सगेरी बात चलती तो वो बार बार कहे भाई कहो भाई लड़के वाला तो भाई शादी कर ले, अगर इन्हें 5 साल इंतजार कर सके तो ठीक है, नहीं तो वो आपकी शादी कर सके, मैं हमारे पिताजी की गया है पूर्ण इच्छा पूर्ण करूँगा। उन बाद माने फिर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं तो कोचिंग और कर करने आप डॉक्टर बने और फिर मैंने शादी करे माँ ने संभाले तो शादी माँ बार शादी के वास्ते कहे कि सीते में मतलब हमारे लायक बने लड़कों नहीं मिले, मैं जड़ी भी हूँ सुंदर कम गया हुआ और जड़ी भी हूँ, जड़ी मेरी स्थिति उन रूप में स्वीकार करी कोई और मैं उन्हें स्वीकार करूँ तो मैं शादी करूँगा, मार माते ज़्यादा जोर बन दिए जो मैं छोड़ जाऊँगा बड़ी, तो यूँ मतलब उन माते स्तर है और डॉक्टर ही पढ़ते थे कई बार डॉक्टर ने मतलब प्रोफेशन नहीं बनावे तो कोई पैसों कमाने साधन नहीं बनावे, जटे भूकंप या कटे आपातकाल स्थिति है तो आपकी एक पूरी टीम बने जी निस्वार्थ भावना काम करे तो आप ले जाओ लातूर में मतलब जिके गुजरात भूकंप आयो वहाँ बैठे जावे आपकी पूरी टीम के साथ है, तो उन्होंने भी ऐसे माँ बाप तो माँ तो मजूरी है बाप ने कहीं बच्ची 3 साल की बच्ची मतलब रोज की आवाज़ सुनी जाए तो उन्होंने कानूनी मतलब सेवा कर उन्हें ठीक करे, बाद में वे सब जना दूसरा भी समाज सेवी लोग वे लेकिन उन्हें स्वीकार कौन करे कि कई जात दी है कितनी है कहीं है, वहाँ के सबरी तरफ ना है तो मैं इन बच्ची ने मैं तुम्हारी माँ बनने तैयार हूँ, पूरी हिम्मत देखो बस कि मैं इन्हें मारो प्यार बोला इन्हें पालन पोषण करूँगा, तो वहाँ ते अडिग रहे और तो उन्होंने भी समाज सेवी कोई वे वो भी मतलब इन दी तकलीफ दे के है वो कह मैं ना बच्ची सही थी ने मैं स्वीकार करूँ बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत अच्छा जिकी माने वृद्ध अस्पताल माने सीता वे जिकी हाँ सीता रोजी मुझे पात्र रघुनाथ जी मतलब कृष्ण गोपी से पत्नी वह भी उन्हीं चंद्रकला की माँ जी की उन्हें सहेली है तो वह भी अंतर्जातीय विवाह के खिलाफ है उन माने समझो उन जमाने में माने
कि भाई अंतर्जातीय विवाह है तो कही तो इंसानियत ने देखी नहीं, और इन्हें रंग रूप ने भी नहीं देखो कि रंग ही काली है तो चकरा राग है, और फिर ये बच्ची सही तो स्वीकार करने तैयार है, तो फिर दो दिख सुख अगर तू बूढ़ी फटी या थारी जाति लावेला दुआ सारे घर ने स्वीकार नहीं करेला या सुख नहीं देगा सारे बच्चन तो कहीं काम बहुत ही मैं तो मानूँ कि महिला लेखन में आप जी को उपन्यास है वो एक सशक्त हस्ताक्षर है, एक टाड़वी ठोड़ मांड है कि आप ऐसा विषय भी मैंने उठाया कि जिका आमतौर पर आप लोग काम में लेवा को नहीं, या जिकर बारे में वो भी माने जावे कि परंपरागत रूप से मैं लोग भी नहीं अपनावा को नहीं। आप राजस्थानी में लिख रहे हो तो एक प्रश्न है, एक आरोप लागे, क्योंकि राजस्थानी रे आपरी कहानियाँ लोग घनी चाहिए सराई, पर फिर भी राजस्थानी भाषा माते अबार भी एक आरोप है, एक थोड़ी सी हे दृष्टि से भी ने देखा कि आ गवारू भाषा है, पिछड़ी भाषा है, आप लोग इन्हें स्वीकार नहीं कर सका नहीं, इन्हें राजस्थान में तो कोई गंवार करने वाला खुद ही गंवार है। बिल्कुल सही बात राजस्थानी साहित्य जितना माने अपने वीर गाथा कालो तो साहित्य सारो राजस्थानी में है। हाँ सही बात पृथ्वीराज दासो ये चंद्रवण रही दो, और जो मुकाबले कोई चीज ही को नहीं दूसरी साहित्य मान दूसरी भाषा और माने मीरा है, मीरा देखो बस और प्रथम कवित्री जिकी कोई पढ़े लिखे ही नहीं ना देखो भजन माने देखो कटे तक तथ्य है आख वाला तत्व और गए तत्व ज्ञान की बात है। हाँ और विशल देव रासो वीर से मतलब जगमोहन वाला है। दूसरा भी अभी कवि मैं कभी नाम नहीं याद है, वो पातल और पीतल कन्हैया जी से वालिक्यो जी के अरे घासी रोटी जब बलवी लावड़ो ले वाग्यो नानो सो हमरे चीक पड़ियो राणा लो सो मतलब कितना उत्साहित करे यार, कितना उत्साहित करे यार। बिल्कुल बिल्कुल तो ए वीर से मतलब वर्णन करे असल माने की राजनीति जी की है नहीं आइन माने राजनीति चल रही है, और दूसरी जाने के भैया हिंदी खत्म नहीं तो दूसरी भाषाओं ने थे मान्यता दी हो, वे हिंदी ने खत्म नहीं करे, राजस्थान ने क्यों खत्म करेगा? राजस्थान हिंदी रे बहुत टच में है और इतनी बढ़िया भाषा है, इतना ही ना जिका पुराना ग्रंथ है जिका कोई मुकाबले ही को नहीं। तो ये बात है मैं तो इन चीज ने स्वीकार नहीं करूँगी राजस्थान में गंवारी भाषा है। मैं आपरे साथ हूँ कि हमारी माँ बोली है, हमारी पिछाण है, तो इन्हें गंवारू कहनो तो अपने आप ने गाली देवन जड़ो है। तो एक बात आप तो आपरे उपन्यास में कहानी में बोल्ड विषय ले लिया, पर अजी भी जी अभी नया जी का आजकल विषय आ रहा है, सेरोगेसी है, सिंगल पेरेंट है नी, डिवोर्स है, या जी की कामकाजी स्त्री जी की जूझ रही है घर रे मोर्चे पर, काम रे मोर्चे पर, मानसिक रूप से जी की प्रताड़ना है, तो आपने लागे कि ए जी का विषय है अब राजस्थानी साहित्य में नहीं आया है, इरा कई कारण हो अबे आ रही जी की है पहली विचार अबे खूब उपन्यास भी लिख रही है, रिपोर्टाजी लिख रही है, और नई नई जी की लेखिका हैं वो बहुत उन्नति करेला अपन राजस्थान में समझ वर्षा बना वाला जगह में देखो पर उपन्यास और बाद में सुखता कच्चा हो रहा आई गया उपन्यास और संस्मरण कितना बढ़िया लिखे तारा लक्ष्मण गहलोत बिल्कुल जगह पढ़ा तो मतलब और दुकारा दरिया वो भी लिखियो है, एक पुष्पलता कश्यप यात्रा बता लिखियो, मोनिका गौड़ भी यात्रा बता लिखियो और भी मतलब मनीषा है तो बहुत अच्छी चीज एक विद्वारो मतलब दृष्टि ने संभाल लो, छोटी उम्र में हस्बैंड हो जा और बहुत बढ़िया 8वीं कोण नाम है। हाँ तो मैं मतलब मैं लोग समझा कि जी का भी विषय है ऐसा गड़ा राजस्थानी भाषा पर उठ सके और बिना सातरे तरीके से निभा सके, तो इस बात साबित हुई है कि बोल तो हमारी एक कहानी माने बोल है और गंगाजल। हाँ बिल्कुल है नहीं तो वाकई है कि बचपन में शादी तो मेरी बचपन में मैं तो शॉर्ट में सुना रही हाँ तो वाली मुकला वास्ते रह गई कि माँ बाप का पैसा नहीं, माँ मजूरी करे और बाप की जाते जाते गाय वेव नहीं तो आके गाय ने कसाई ने बेच पैसा कर ले उन्हें घेर छोड़ू के जब आऊँ वालों है बेटी उन्हें गाय बहुत प्यार करे, माँ इन्हें गाय ने क्यों बेचे बेच क्यों नहीं मालूम पड़ेगा तो कसाई नहीं बेचे तो गाय बहुत प्यार है वहाँ जिन टाइम गाँव में माने मतलब पानी बेरोगा तो पानी भरना चाहते कोई पानी छोड़ो है वो उन्हें मिश्री दी तो इतनी सुंदरता में तो वो बहुत आसक्त है, वो उन्हें सिटी बजाय कहे कि क्यों सारी जवानी बर्बाद कर रही है मतलब बारू ब्याह करे तो राज करेला तो आके तारे ये पुरोड़ा है कि ऐसा नहीं कहीं से बनो सारे लगे एक जीव बनी जो को नहीं दूसरे सारी जाति देख तो मैं तो गरीब हूँ
तो भी वो छोटे को मतलब वो जाते जावे नहीं जीते उन्हें देख तो रहे हाँ। मतलब वो बोल भी सही हाँ थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाद में घरे आवे तो वो आवे काढ़ू मतलब जिको कसई है हाँ कसई। माँ कटे माँ वाली अरे माँ ने कहे तुम इन्हें नहीं बेच कर कई करोगे के जरे जी से मतलब दादाजी का हाँ बुढ़ा तो तुम इन्हें नहीं मतलब बेच देती है बार जिंदा दो जन कितनी सेवा करी आ गाय अपन वर्षों तक दूध पाए अपनी माँ है तू इन्हें बेच दी इन्हें कसे ने बेची इन्हें अपने घास भी तो नहीं गाता कर तो गाला के अपन तो खाने पूरी रोटी को नहीं मिले अरे गाला के की कर माँ मत बेच के थारा ये बड़ा गोली वोली पड़ी रहे काले तो वही आई हमारी इज्जत जाए करी नहीं जरा कोई 1000 रुपया में 4 में जीते ले मैं थारो तो मुकड़ाव करूँ बाड़ू मैं वहाँ क्या चूर दूँ उन्हें रात तो नींद नहीं आवे दूसरे दिन वहाँ उठे पीरे में पानी लेने जावे नहीं जब छोरो मिले वहाँ है छोरे उन्हें कहे भाई मैं थारू शादी करने तैयार हूँ उन्हें आश्चर्य हुआ बड़ो कि यूँ है कि इन दे ने कोई बूढ़ो हो गए तो वाई बात और कोई जवान बूढ़ो तो मारी गाय ने बचाने वास्ते मैं थारू शादी करूँ जरा उन्हें भी आँख खुले करे आ इतनी सी छोटी सी छोरी मतलब दे ने हाँ देने हाँ मतलब आप सोचो रही है जो कि तू घरे जा हाँ हाँ ये गाय कितने बेच रही है 1000-1500 मतलब जितना भी वो मूल्य बताओ हाँ वो दूसरे दिन यानी जितना ही रुपया लेन जावे एक राखी लेन जावे एक चुंदड़ी लेन जावे के ये तो आकटे नाम बताए कमली कमली ने बोला के ले इन्हें कमली तुम्हारा राखी बांध दे और इन्हें नहीं तो माँ ने दे रुपया इन्हें मुकलाव कर दे और आ चूंदड़ी बोला विदा कर दे गाय ने बच बेच तो इन तो गोल्ड से भी लेवा नहीं तो जनता आगे की कर काम बिल्कुल आ कहानी जब मैं पढ़ी तो मैं हाँ बिल्कुल आंसू आया और अबे भी बात कि एक दर्द है हमारा तो देखिए यानी उपन्यास भी बहुत सराहना मिली बिल्कुल और आप ही कहानी मतलब हाथ तक चिट्ठिया में कुछ लोग फोन मारते गए कुछ लोग चिट्ठिया लिखने शौक है राधे श्याम जोशी पूरा तो बड़ो लिखने वाले जो माणकचंद रामपुरिया ये मतलब ए संभाल रखे हमारा एक राम रतन जी हरसेन देखे कि मतलब उन्होंने कहानी में बड़ो वो लगा गोल्ड ऊपर ही नहीं शिक्षा होते थे हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो अब बहुत मैं कहीं कहूँ मार्केट शब्द ही कोने कि आप इतना बढ़िया लिख रहे हो आपनो भाषा साहित्य बहुत समृद्ध है नी और एक प्रश्न चाल है कि संवैधानिक मान्यता कोनी तो बिरे बाद भी रचाव लगातार चाल रहे हैं तो इन आप कहीं कारण मानो कि भाषा की संवैधानिक मान्यता कोनी उन बाद भी एक भाषा जीवती है पूरी पाठी है और तो अपनी भाषा संबंध है कि पुरानी पोत है मेरा अनुवाद हुआ है दूसरी भाषाओं में और उन्हें जीवती रखी है जिका रखने वाला है और अपन वो साहित्य बहुत है उन साहित्य भी खूब अनुवाद है और तो भाषा बहुत समझ देगा फिर अभी जिका लिखने वाला है इन भाषा ने समझ ही गणा वाला और मैंने नया जिका लेखक लेखिकाओं माते विश्वास है कि अब जी जिकी भी मिल रही है नहीं जिकी भी लिख रही है ये सब पढ़ने मन अगर बहुत अच्छी लगे तो माँ तो आपका अनुभव तो बहुत बड़ो है बिल्कुल 2-4 बातें और आपसे करूँला माँ जड़ा कितना लोग आपने पल्लू पकड़ लारे लारे घूम रहे लिखना सीखा है ठीक है शब्द सुना लोग परिचय अच्छा तो मालूम है आगे निकल रहा है आप आशीर्वाद ऐसी तो आगे निकल रही तो हूँ उसको नहीं पर आप लारे चला आई काम ना करा मतलब आगे जी के आने वाला टाइम है जी हाँ जी हाँ जी हमारी उम्र तक तो बहुत ज़्यादा समझदारी उजाला है भाषा हाँ तो मैं एक बात आप भी पूछनी चाहिए कि आप लिखा पाठक है किताब है रचनाकार है महिला लेखिका वहाँ मतलब महिला वहाँ है सगड़ी पर हिंदी मंचा माथे अगर आप कविता की बात देखा तो बहुत है पर राजस्थानी कविता में अगर मंच माथे में लोग देखा कि तो बहुत कम उपस्थिति है रचनाकारा रही लुगाया रही स्त्रियाँ रही तो आज की सुन्याड़ है राजस्थानी कविता रही मंचा पर इन बाबत आप कहीं सोचो नहीं अबे तो कविता भी बहुत है मंच पाते पहले तो तू खुद ही मोनिका गौड़ है बहुत बढ़िया संचालन कराया बहुत ही जो मतलब मार तो खून 10 से खून बढ़ जा संचालन करती देखो रोसी मनीषा है मैंने विकारी पर जोधपुरी बहुत है कविता हैं वहाँ तो छोड़ जावना कल पगार कारण कम हो गया लेकिन पढ़ना तो ही जाऊँ और ये है बहुत बड़ी लेखिका शारदा जी और इस साथ में 2-3 बार अटेंड करियोड़ा है सम्मेलन और कृष्ण आचार्य है अपने उठे मनीषा है तुम्हें मतलब टिकी भी अभी आ रही है मंच तो क्या मुझ बढ़ता जाला सुनीता है तो अभी मंच मत बोले
दिन माने में मोनिका रो असर आ जाए नहीं माँ जी की आने वाली जी की है नहीं जनरेशन हाँ हाँ वाह पहली वो बहुत अच्छी बड़ी है मतलब हाँ हाँ मैं जी को सोचू नहीं ज़्यादा ही हो रही है बढ़ोतरी हाँ हाँ और हमारे विख्यात उपन्यास गांधी गांधी लेखिका सावित्री चौधरी हाँ हाँ देखो के कैडी कंडीशन में माने मतलब छुप छुप न पढ़ना है अभी इतनी बढ़िया किताब सही लिखी है सही है सही है और यहाँ पे मतलब तो लक्ष्मी सरस्वती जो बहुत ही बड़ी दानशीलता भामाशा है और बहुत बड़ी लेखिका है हाँ हाँ मन तो अब आज जी के राजस्थानी साहित्य जी की भी रचनाकार माते बहुत गर्व है और आपरो माते आशीर्वाद गर्व ने बने बड़ा रहे। हुआ हाँ हाँ आपरो आशीर्वाद बने रहे। एक बात और पूछनी चाहूँ कोई ऐसा विषय आपने लगे कि महिला में ज़्यादा बेहतर लिख सके रहे मैंने आपने हिसाब से या स्त्री पुरुष कोई भेद को नहीं लिखण में नहीं अभी लिख रहे हैं नहीं हाँ। दिखा गया तो व्यंग भी लिखी रहे हैं यात्रा लिख रहे हैं संस्मरण लिख रहे हैं हाँ, रिपोर्ट हाँ, देखा जाए हाँ। फिर भी थोड़ी हाल आत्मकथा सामने नहीं आई है अच्छा आधी लिखनी चाहिए आत्मकथा जी अपने जी राजस्थान ने लिखा रहा था लिखे बार कुछ दिन पहला पढ़ी हो मैंने खेचल दर के मनोज स्वामी रो हाँ हाँ तो एडी भी वादी को आप ही लिखी है गुजर चुकी हाँ। एडी भी लिखनी चाहिए हाँ। आत्मकथा तो आपने लोगों आपने ने कहीं प्रेरणा लगे मिला। कि आपने कहीं लगे कि पुरुष तो आपकी आत्मकथा लिख देवे हालांकि प्रभा खेतान जी भी आपने मन की बहुत बातें हाँ, ऊपर लिखी हिंदी में भी अमृता बहुत है, पिता में हिंदी में लिखी भी बहुत लिखी है लोग। है नहीं राजस्थानी में क्यों नहीं कोई नहीं, लेखिका लिखे अपनी ना वे। आत्मकथा नहीं लिख रही धर्म धीरो है हाँ तो कहीं संकोच है क्या घर ही हाँ, पढ़ता उधर लेकिन उधर धीरे से- धीरे कर जब संकोच आगे निकली है नहीं हाँ। तो ये कविता मैंने निकली है तो जी। इंदमानी भी निकले आत्मकथा भी लिखे रेखा चित्र लिखो हाँ, रेखा चित्राम लिखो निबंध लिखो जी बहुत लिख रही है नई नई आज की जनरेशन बहुत अच्छी लिखे तो नई पीढ़ी ने चलता चलता मैं आपने पूछना चाहूँ कि नई पीढ़ी ने जिका राजस्थानी रा लिखा रहा है लेखक है बाने आप कहीं सूत्र पकड़वानी चाहो कहीं सुने मैं या चाहूँ सूत्र तो खूब तो पढ़ो हाँ। दूसरों साहित्य भी पढ़ो और उनका अनुवाद करो राजस्थानी अनुवाद राजस्थानी ने बहुत समझदार के बराबर दूसरी भाषा के बराबर खड़ी हो सके तो वही दस्तो है कि अब जितनी किताबें पढ़ा दूसरा साहित्य थी मतलब तमिल गुजराती पंजाबी जिकी भी है तो उन्हें भाषा उन्हें चीज़ें पढ़ोला अपन मन नई जागृति वाले आपे अपने अनुसार जेकी अपने राजस्थानी संस्कृति है उन नई चीज लिखवाला तो समझी बढ़ा लगी राजस्थानी साहित्य की हाँ 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 तो माँ आप आपरी मन री बात हमारे सागे साझी करी आप भी कने से चलाना ठाया प्रमोद जी नो प्रभा खेतान फाउंडेशन और ग्रासरूट मीडिया सगला नो मैं आभार करूँ और इन वड़ा साथ आपने विदा लेनी चाहूँ कि मुक्ति अजय अणुति अड़गी मुगत हूँ मैं मिल रही है आज़ादी मन चायो करण री भाग फाटे निसरूँ अधराते बावड़ूँ नी उठे आंगड़िया नी आखड़ूँ सवाला रे भाटे सूँ पैरूँ मर्जीरा गाभा लाली लिपस्टिक लगायर उड़ाऊँ हासीरा भतूड़िया फराटे चलाऊँ कार कालो चश्मो पैरा घाणी रे बाड़ दियरी गत बिसरार मनाऊँ स्त्री आज़ादी रो जश्न मानू एहसान मर्दारो के थे दीवी मने स्वतंत्रता कड़दारा पेटे थे दीनी मने स्वतंत्रता कड़दारा पेटे बिसराए दियो मारो हूणो मुक्ति रो झुंझुणियों बजावती भूमिस्ती फिरूँ कूड़ फरेवरी रासू बंधोड़ी लुड़ लुड़ करूँ सिलाम थारे ही शब्दा में के थे बक्सी मने आज़ादी लुड़ लुड़ करूँ सिलाम थारे ही शब्दा में के थे बक्सी मने देहरी आज़ादी पण चेतना अजय अडाणे मुक्ति अजय अणुति अड़गी तो जिको अच्छो है जिको बढ़िया है वो आप रो है और जिकी कमी है बस अगली हमारी आपसे धन्यवाद आपने सुनी बहुत बहुत धन्यवाद और आखिर प्रोग्राम वालों ने बहुत बहुत धन्यवाद कि मैंने मान दियो मैंने बोलने मौको दियो और जय राजस्थान जय राजस्थानी लोग समझी तो बढ़ो आप लोगों ने हमारी विनती है आपसे बात कर सकते मैं प्रश्न पूछ रहा प्रणाम ही मायळ भाषा आपणी इब बोल्या आवेला ही मायळ भाषा आपणी कि इब बोल्या आवेला जड़वाटी में जन्म लियो ना तोड़ो उन रोता ये मायळ भाषा आपणी। तो सर निवेदन यह है कि आज आखिर से जुड़या 1 साल हो गया मुझे और जो सौभाग्य हमारो प्रमोद जी भाई साहब मैंने याद करे
और आप जानता सुधी लोग सुनवा को मैंने मौको मिला। मायर भाषा में लिखो मैंने एक मेरी मन की हुक है कि मैं लिखूं। हिंदी उर्दू में तो लिखूं ही, लेकिन मायर भाषा में सबसे ज़्यादा नज़दीकी। जब भी आपसे और आपका जानता सुधी लोगों से सुनो तो मेरी रुवाड़ी खड़ी हो जाए कि हाँ हाल भी बहुत सारी चीज़ें बाकी है। हाँ सही है। तो मेरा निवेदन है कि ये चीज़ें जो आज जता हस्ताक्षर हो गया बाने खड़ी एनसाइक्लोपीडिया में ढूंढना तो मिल वो मुश्किल हो, लेकिन अठे बहुत आसानी से आप लोग मालूम मिल जाओ। तो आभार आखिर को। और एक बात और कहना चाहूँ तो यो ताज तोड़वा की बात क्यों निकले, क्यों एक शर्म आया। आप बहन जी भी बोले कि शर्म सी आवे कि हाँ भाई एक छोटी भाषा है, लेकिन भाषा तो अपनी है, बाकी है, अपनी माई ने कौन गुरु की। सही बात है। तो इका खातिर मैं आपको थोड़ा सा चाहूँ कि आप राय दो। मैं तो आज कहूँ नहीं, खूब साहित्य पढ़ो, आप दूसरा साहित्य भी पढ़ो और राजस्थान में उन्होंने अनुवाद करो। राजस्थानी में आगे गाँव वही थे और एक बोलने चाहने वाले राजस्थानी में प्रयोग करो, घरवानी राजस्थानी बोलो। बच्चों ने अपन अंग्रेजी की कविता बोल बेटा टिंकल टिंकल लिखो और सुना घर में क्यों अपन राजस्थानी की कविता बोलो। ये अभी गांधी जी माथे है कविता कवि दी है, मन नाम याद नहीं आ रहे। तो आपको सो थम आबे में उठता खत थम गया, गेले में बैठा पग थम गया, हाको सो बढ़िया धरती थम गया, कौन थम गया मार लगानी मार गई। हाँ बिल्कुल। क्यों आप अपन सुनने में अच्छी लगी, कितनी मीठी लगे अपन भाषा, लेकिन उनसे इतनी सुनी अंग्रेजी की सुनी। और जब हिंदी बोलने की जरूरत तो अंग्रेजी छाटी, जब राजस्थानी बोलने थोड़ी हिंदी छाटी, भले वो समझदार हो राजस्थानी में समझण वालों। आ दूसरी भाषा में ना थी, आप दूसरी भाषा में और इन वास्ते मान्यता उतनी जल्दी मिली, अपन वाला टांगी उड़ा रह गया। वाली का मान्यता मिले वाली ने कर ले, लेकिन उस बाद में आपके खुद ही करने वाले मुझे ऊंची उठो पछे आई पछे उठे जनता माता पर कैसो जिको गुण अपन में विकास करो उन गुण ना के कहते ही तो लगा नहीं आप तो दूसरी लगन खा गुजारने पर मोर लगा सही। और कठिन आप बात भी है कि भाषा अगर रोजगार से जुड़े तो बीरो विकसा मारो मानना है कि बहुत ज्यादा होती आप बात भी है, क्योंकि मैं लाले जिला महाराष्ट्र गई, गुजरात गई और अरुणाचल प्रदेश गई और दूसरे स्टेट्स में गई, तो राजरी भाषा भी है और वह रोटी ही भाषा भी है। तो मैं माँ बोली ने मैं लाड करा बीरो मान देवा, पर बी भाषा ने मैं आज तई रोजगार सागे जोड़ो नहीं है और इन वास्ते कठिन में लोग ला रहे हैं। और इन ला रहे होने में मारो मानो है कि कई लोगों से हमारी चर्चा हो कि राजस्थानी एक नहीं है, राजस्थानी एक है ही नहीं, हर जगह कहाँ अलग है। तो मैं बात कहूँ कि थे दूसरी भाषा भी देखो, पंजाब जाओ, पंजाब में हर जगह हर जिले भी अलग है, गुजरात में काठियावाड़ी अलग है, भुजरी अलग है, मैं महाराष्ट्र हर 5 कोस माटे के भाषा बदले अपन को राजस्थान ना माने जयपुरी लेके अपन समझ में आ रही जयपुरी बोले जाऊं छू आऊं छू जोधपुर में जाओ गई आओ गई अटे बिकल जाइस क्या खाइस क्या मतलब है, लेकिन अपन समझ में तो आवे नहीं। अरे अगर अमेरिका में जाओ पर आप इंग्लैंड की अंग्रेजी अलग है, अमेरिका की अलग है, तो आपकी मारी भाषा तो नहीं बोले। फ्रांस में जाओ पर लेकिन वो तो इंग्लैंड का अंग्रेजी तो आता है, तो अंग्रेजी ने सुपीरियरता से देखिए कभी गुलाम रहे हो ना। हाँ कभी आजाद जैसा गुलाम ही ना भाषा ने साथ में ले जाते। बड़ी बात है, मानसिक गुलामी हमारे तोड़ने की जरूरत है कि अंग्रेजी बोले हमें श्रेष्ठ कहाँ से आया, आपकी माँ ने मैं लाल रखा लुकाने की कोशिश कर तो आपे तो क्यों बना आपे करम बना आपे मारो सम्मान नहीं करो तो दूसरा मन कहीं उम्मीद रखा। फरवरी 2016 से मैं आखिर शुरू करियो गांव में, अब तो पता नहीं रही कि नहीं बात छान उठाता जना पूरे गांव में भेड़ो करता। ये प्रभाखेतान फाउंडेशन है जो अपन ऐसे ने भेड़ा करया कि अपन छान उठावा राजस्थानी। जी ये प्रश्न बहुत बार आवा है कि राजस्थानी कौन सी, अरे भाई बोली और भाषा में फर्क है। राजस्थानी की बोलियां तो कई हो सके पर भाषा तो एक ही है।
हमारा दादाजी कलकत्ता चिट्ठी लिखता या फिर आपकी बही लिखता या एक दूसरे ने कोई संदेश भेजता या उनके लिखता, तो वह लंदन में भी चलती, तो वह कौन सी भाषा में लिखता? वह राजस्थानी तो ही। अपन जो बार बार यहाँ चोट क्यों भरे ना कि राजस्थानी कौन सी वे बोली ने लेर करे, तो अपन के चक्कर में नहीं आना चाहिए। अपन को इस बात से प्रतिरोध करना चाहिए कि यदि मैं एक दूसरे की बात समझ रहा, वो चाहे कि भरतपुर वालों बोल रहे है, हर भी बात ने यदि जादव वालों समझ रहे है, तो हमारी भाषा एक ही है। तो अपन ने इन बारे में बहुत साफ जया भाग पाटे मोनिका जी बहुत बढ़िया शब्द काम मिली, इनको कोई अनुवाद नहीं हो सके। भाग पाटे अब लंदन में भाग नहीं पाट सके। सही है, सही है। या राजस्थान में ही भाग पाट सके। ये भाषा की एक अलग खूबसूरती है यार, है ना। या दड़ाछंड, अब दड़ाछंड वो कौन सबसे तेज कौन भागे, वो दड़ाछंड भी नहीं हो सके। तो एक अलग खूबसूरती है। खैर ये बात बहुत बढ़िया कही कि अपन है दूसरी भाषाओं की खूब पढ़नी चाहिए, हर भाषा की अपनी सौंदर्य है। मैं एनबीटी का बहुत सा अनुवाद पढ़ा जो भारत की जो श्रेष्ठ भाषाओं का साहित्य है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ एनबीटी को, क्योंकि के कारण मैंने मलयालम और तमिल, तेलुगु, मराठी बहुत सी भाषाओं जो मैं नहीं जानूँ, लेकिन बाकी अनुवाद मैंने पढ़ने का ये मिला। अपन ने कोशिश करनी चाहिए कि हिंदी से राजस्थानी तो करा के ठीक है, लेकिन राजस्थानी से अपन कोई राजस्थानी में जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी गई अपन हिंदी और अन्य भाषा में करना चाहिए, ताकि बाकी भाषा का लोग अपनी भाषा की ताकत समझ सके। यो अपन जो नई पीढ़ी है, मैं सोचूं कि यहाँ पर जरा ज़्यादा काम होना चाहिए। खैर अब यो आयोजन है जो मैं कोशिश करा, मैंने 1.5 महीने 2 महीना से भी मैंने टाइम मिला नहीं करा। आप लोगों ने मैं जितेंद्र से बात कर रहा हूँ कि बात मैं आ सके कि संवाद करने, हमारे जो बुजुर्ग बोला हमारी सबसे बड़ी वही तनाव रहे कि भाई आ सकेगा कि कुछ लेखक के बेके कि जहाँ कुछ है जो बहुत बुजुर्ग होगा भाषण में आया, तो बेके यार हमारा ठीक कर दो। बिसाऊ में उदयवीर जी है, बोले बिसाऊ में कर दो आखिर। मैं मन कर आपने कहावत है कि घर को जोगी जोड़ो हमको सिद्ध, तो बिसाऊ में उदयवीर जी ने तो जोगिड़े किसी बात है, क्या जोगिड़ो है वो तो है, पर ठीक है। मोनिका जी आपके कंधा पे ले जिम्मेदारी की मैं लिया हूँ और ठीक बातचीत कर ले सर, बहुत बढ़िया अवसर रहे हो दे। तो कैसे कहा माने मैं कई बार दोहरा भी चुकी बात न कि मैं कई ना मैंने पूछे कि आखिर में देखिए दो मैं तो पहले तकलीफ देवा तकलीफ के अलावा कुछ ही बना। तो काल चाल रहा है रात में रुके आज चाल जैसी, पर ये अपनी भाषा के कारण साथ प्रेम है जय बताने के लिए ये जो छान उठानो है आप सबको हाथ लगाना में जी के भाग्य में है। आज तो कई लोग अब मैंने मतलब बहुत लोगों ने भेजा भैया ही कहूँगी जी के भाग में वो ऐसी वंचित जो रह गए वो जान सी की क्या चीज़ बस छूट गई है। खैर समय की सीमा है, मैं मेरी बात खत्म करूँ और मैं पुस्तक जो सोचा है कि राजस्थानी की जो हमारे लेखक आता रहा की पुस्तक हमें आपस में जो नए लेखक आओ उन्हें प्रिंट करा। अपने बीच में एक नया है गुजरात का है, मूलतः गुजराती भाषा है बाकी मेरा दवे से मैं निवेदन करूँ कि आप पधारें। आप समझ रहे होगा मेरी बात, मैं राजस्थानी में बोल रहा हूँ। मैं तो गुजराती और राजस्थानी एक ही थी पहले, गुजराती और राजस्थानी एक ही थी। राजस्थानी गुजराती राजस्थानी की उपभाषा है, पुराना लोग यह माने। मेरा मैं नहीं बोलूंगी मेरा नाम हाँ के नाम की किताब है मेरा मगर जी बादल लिखे है मेरे मेरा मुझे बहुत गर्व है कि मेरी दादी ने मेरा नाम हीरा रखा। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको ये खड़ी हूँ। हाँ 2 मिनट।
साथ भी आया है। मम्मा की पत्नी से निवेदन करूँ कि आप और मोनिका जी ने पुस्तक भेंट करें। मैं लोग बात कह रहे कि आदमी आपके घर वालों का नाम कौन ले, पर पता नहीं मन में संकोच है कि मैं तो आज तक मेरी पत्नी को नाम कौन लिया मैंने कदे भी घर में कदे भी मैंने नाम ले कौन बुलाई कि भैया आए। एक और मैं चाहूँगा प्रभा केतान फाउंडेशन की तरफ से एक छोटी सी भेंट जयपुर की घेवर के रूप में देवे। पीछे अनुज जी बैठे हैं, प्रभा या छोटी सी भेंट जे की अपनी परंपरा है की पुस्तक है, आप सब ले आपके हस्ताक्षर करा सको। आपसे निवेदन है कि संवाद को कार्यक्रम विराम है और पुस्तक ले आप बैठे की है। मैं प्रशांत का मदद कर दूं, आप ले पुस्तक आप आखर अपनी भाषा अपना लो।